जय श्री राम। तो अभी हम जो पिछली बार डिस्कस किया था उससे आगे बढ़ेंगे और जो हमारी बुक कॉरपोरेट वास्तु में जो मटेरियल दिया हुआ है मंदिर वास्तु पर, तो होपफुली ये है कि आप उसको पढ़ लेंगे एक बार। कुछ उसमें फिगर भी दी हुई हैं, वो भी ढंग से देखना, ठीक है। तो डिस्कस करना शुरू करते हैं हम। तो वास्तु विश्लेषण करते हैं। पिछली बार तो इंट्रोडक्टरी था एक किस्म से, समझ लीजिए। तो ये तो पक्का है कि सबसे पहले वास्तु के जो नियम मंदिरों के लिए लगाए गए, तो मंदिरों के निर्माण में, मंदिरों के रख रखाव में, मेंटेनेंस में और इनका सक्सेसफुल ऑपरेशन करना, इसमें वास्तु शास्त्र का ज्ञान बहुत ज़रूरी है, इसका उपयोग बहुत ज़रूरी है। और ये माना जाता है कि जो वास्तु के हिसाब से मंदिर बने हैं वहाँ पर भक्तों की कोई कमी नहीं रहती, चढ़ावे की कोई कमी नहीं रहती, भगवान की पोटेंसी बनी हुई है वो बनी रहती है, ठीक है। तो वास्तु को हम 7 लेवल पे, वास्तु को 7 लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं और जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना बढ़िया। तो सबसे पहले शहर पूरा बसाना है वास्तु के हिसाब से, जिस तरह ये माना जाता है कि जयपुर वास्तु के हिसाब से बसाया गया है। फिर भूखंड, शहर में भूखंड है उन पे वास्तु अप्लाई करो। अब जिस तरह शहर है ये अयोध्या, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में, अयोध्या की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर भूखंड जो भी है वो शुभ है या अशुभ है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर भवन का परकोटा या 4 दीवारी, कोई भी भूखंड है उसके लिए भवन बनाना, उस भूखंड में उसका पहले तो परकोटा बनाया जाएगा, 4 दीवारी बनाई जाएगी, जो कि राम मंदिर की बन रही है। बाउंड्री वॉल, एनक्लोजर वॉल, वप्र, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। फिर अंदर का मुख्य निर्माण, मुख्य जो मंदिर है उसके बारे में बातचीत चल ही रही है और डिस्कस करते ही रहेंगे उसके बारे में। फिर हर कक्ष को वास्तु के अनुसार नियोजित करना है। अब यहाँ पर मंदिर में सबसे मुख्य कक्ष क्या है? गर्भगृह, जहाँ भगवान की मूर्ति विराजमान होगी, या शिव के मंदिर हैं भगवान शिव के, तो वहाँ पर लिंग स्थापित किया जाता है, तो उसके रूल रेगुलेशन क्या है वास्तु में। फिर वास्तु में फर्नीचर है, कोई भी उठने बैठने की जगह है तो वो सब, और फिर वस्तुएं। तो इस तरह से 7 लेवल होते हैं। तो हम यहाँ राइट फ्रॉम 1 डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्थान निर्धारण, वो जो जगह है जहाँ पर भी भवन निर्माण करना है, तो यहाँ पर राम मंदिर की बात चल रही है और हमने पूरा टेम्पल वास्तु ही डिस्कस करना है इसके बहाने, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्थान क्या है? मेनली अयोध्या, लेकिन इसके बहाने हम दूसरे मंदिरों के स्थान भी देखेंगे। और सरयू नदी, इनके बारे में जानेंगे हम सबसे पहले। तो वास्तु मंडलम ग्रंथ है, वास्तु का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है वास्तु मंडलम। इसके पहले अध्याय के 89वें श्लोक में क्या कहा है? नदीनाम संगमे तीर्थे दुर्गे सिद्धाश्रमे गिरऊ वास्तु स्थान वशात कार्यम दिशा दोषो न विद्यते। मतलब जो नदी के स्थान पर अगर कोई वास्तु किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर सरयू नदी है, सरित संगम, नदियों के संगम पर कोई कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है। जिस तरह अब इलाहाबाद है मान लो, प्रयागराज, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इस तरह से 2-2 नदियों के संगम स्थल जो हैं वहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन होगी। तीर्थ स्थान है कोई, दुर्ग है, सिद्धाश्रम है। दुर्ग मतलब पहले से प्रोटेक्टेड एरिया पूरा, ये मतलब हुआ दुर्ग, वो प्रोटेक्टेड है क्योंकि, तो उसकी क्या है? दिशा दोष नहीं लगता, दिशा दोष नहीं लगता फिर इतना, क्योंकि दुर्ग में प्रोटेक्टेड है। सिद्धाश्रम है कोई, या गिरी मतलब पहाड़ पर। यदि वास्तु कार्य को बिना दिशा के भी करवाएं, देखो वास्तुशास्त्र में क्या क्या कहा हुआ है, दिशा का यहाँ पर विचार ना भी करें तो भी दिशा दोष नहीं लगता। अब ये नदी स्थान है, सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। पहली बात तो यहाँ पे वैसे दिशा दोष नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी क्या कहा है? तथापि वास्तुशास्त्र का विचार किया जाना उचित है। फिर भी वास्तुशास्त्र का विचार कर लेना चाहिए। मतलब क्या? मोटा मोटी ऐसी जगह पे, ऐसी लोकेशन है अगर, तो बहुत सारे वास्तु दोष वैसे दूर हो जाते हैं, ये मतलब है सीधा सा।
तो ये जगहें शुभ हैं। तो वास्तु मंडलम में ये बात कह दी इन्होंने कि मंदिर के लिए भी आदर्श स्थान कौन सा है, नदी के किनारे हो। तो ये सरयू नदी के किनारे हो अयोध्या, नदियों के संगम पर हो। तीर्थ किसे कहते हैं, नदी या जल कुंड में स्नान करने के लिए कोई पवित्र स्थान हो। जिस तरह अब कुरुक्षेत्र में नदी नहीं है लेकिन ब्रह्म सरोवर है, तो वो तीर्थ स्थान हो गया। सिद्धाश्रम है कोई, प्रसिद्ध मान्य आश्रम है कोई, ठीक है ना, सिद्ध आश्रम पहाड़ की चोटी। तो ऐसा माना जाता है ये स्थान दिशाओं का विचार किए बिना काफ़ी हद तक वास्तु की आवश्यकताओं को अपने आप पूरा कर देते हैं। जिस तरह आप देखो, कोई भी आप मकान लेने गए, वो कहेगा जी पार्क फेसिंग है, जी पार्क फेसिंग है, तो इतने में क्योंकि पार्क है सामने, या सी फेसिंग है, तो कोई दिशा नहीं बताई, बस सी है। अब वो किसी भी दिशा में हो सकता है। तो ऐसी जगहों पे काफ़ी हद तक वास्तु दोष कम हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ऐसे कह लो। और फिर एक ग्रंथ है शिल्प रत्नाकर, वो भी यही कहता है कि ये स्थान मंदिर निर्माण के लिए बहुत बढ़िया हैं। तो यहाँ पर अयोध्या के मामले में क्या हुआ, सबसे पहले कि भाई सरयू के किनारे है। तो शिल्प रत्नाकर में भी यही कहा है, नद्याम, नदी के किनारे, सिद्ध आश्रम हो, वहाँ पर तीर्थ हो, कोई पुर, शहर हो। शहर में अब काफ़ी कुछ मैनेज हो जाती हैं चीज़ें अपने आप ही, ठीक है ना भाई। बहुत सारी सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाएगी आपको वहाँ, डॉक्टर भी मिल जाएंगे, पढ़े लिखे लोग भी मिल जाएंगे, बैंक की भी फैसिलिटी होगी, इस तरह की बातें। और फिर ग्राम हो या गहवर, मतलब दुर्गम जगह हो, ऐसी जगह आज जाना आसान नहीं है, मतलब प्रोटेक्टेड है। वापी होता है बावड़ी हो पास में, वाटी यानी उद्यान हो कोई, तड़ाग तालाब हो कोई आसपास, तो ऐसी जगह काम करना है। सुरालय, भगवान का मंदिर अगर बनाना है ऐसी जगह पर बढ़िया है, ये मतलब है सीधा सा, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बात नदी है और सिद्ध जगह है, ये तीर्थ है किस्म से। आगे बात करेंगे कि किस तरह से अयोध्या तीर्थ स्थान माना गया है। बहुत पूर्वी है, सप्तपुरियों में सबसे पहले नंबर इन्हीं का आता है, अयोध्या का, अयोध्यापुरी का। तो इस तरह वहाँ पर मंदिर बनवाना बढ़िया है। तो मंदिर वास्तु समझिए, अब पास में समुद्र हो, बहुत बढ़िया है। 12मासी नदी हो, बहुत बढ़िया है। मीठे पानी की झील हो कोई, ताज़े पानी का तालाब हो, या उपवन गार्डन हो, तो ऐसी जगह मंदिर बनाना बहुत बढ़िया है। खासकर ये मंदिर के उत्तर में पड़ते हों या पूर्व में पड़ते हों, मंदिर के उत्तर या पूर्व में पड़ते हों, ठीक है ना। रामेश्वरम में आप देखो ज्योतिर्लिंग मंदिर है, बिल्कुल पास में वो समुद्र। कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक है, समुद्र के अंदर ही है। दिल्ली में यमुना बाज़ार के हनुमान जी हैं, मरघट वाले बाबा जी कहते हैं जिनको, उनके पूर्व की तरफ यमुना है, ठीक है। तो पहाड़ों या ऊंची पहाड़ी पर कोई स्थान है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारे यहाँ देखो गंगोत्री, यमुनोत्री, सब पहाड़ों पर हैं। कैलाश मानसरोवर, जहाँ आबादी काफ़ी कम हो, वैष्णो देवी टेम्पल, ये मंदिर के लिए बहुत बढ़िया जगह होती हैं। अब 12 महीने आप जा ही नहीं सकते, केदारनाथ बद्रीनाथ भी सर्दियों में बंद हो जाएंगे वो, तो उनकी पवित्रता फिर से बनी रहेगी, ऐसे कह लो, ठीक है ना। तो यहाँ भगवान की पवित्रता आसानी से बनी रहती है। ये विंडो बंद कर लो यार। तो जैसे मैंने बताई दिया आपको, केदारनाथ है, बद्रीनाथ, अमरनाथ, हेमकुंड साहब है, कैलाश मानसरोवर है, तिरुपति बालाजी भी जाओगे पहाड़ी पर है, शिमला में जाखू मंदिर है, ठीक है ना। तो वास्तु में एक नियम है कि मंदिर की जो छाया है वो किसी भी आसपास की बिल्डिंग पे पड़नी नहीं चाहिए। मंदिर वास्तु में रूल यही है, मंदिर की छाया अन्य भवनों पे नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो जो जगह जगह कॉरिडोर बन रहे हैं आज की डेट में, जो काशी में कॉरिडोर बना है, आसपास जो घर थे वो सब ध्वस्त कर दिए गए। इस तरह राम मंदिर के गिर्द होने वाला देख लेना, अभी मैं आपको बताऊंगा। आसपास इनको और जगह एक्वायर करनी पड़ेगी अगर ये चाहते हैं कि 1000 साल तक मंदिर बना रहे। क्यों करनी पड़ेगी मैं लॉजिक दे के बताऊँगा आज आपको। तो अब इस तरह से मथुरा में चल रहा है मामला, वृंदावन में,
वृंदावन में जो बांके बिहारी का मंदिर है उसके इर्द गिर्द की सारी जगह इनको एक्वायर करनी पड़ेगी अब, और मामला कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया, रीलोकेट करना है लोगों को वहाँ से। तो ये बहुत पहले से है कि राजा है एक, तो जहाँ से भी पावर चलती है तो वो वहाँ का किंग हो सकता है, बहुत पावरफुल पर्सन हो सकता है। और इस तरह मंदिर मतलब भगवान उसके बहुत नज़दीक नहीं रहना चाहिए कभी भी। ये बताने का तरीका है कि मंदिर जितना ऊंचा है उतनी दूरी तक कोई भी मकान वगैरह नहीं होने चाहिए। तो अब जिस तरह 161 फुट होने वाला है यहाँ मंदिर का बुर्ज, ठीक है, मुख्य शिखर, कम से कम सब तरफ इतनी इतनी जगह खाली होनी चाहिए। और क्या है, मंदिर के सामने किसी अन्य प्रकार की कोई इमारत नहीं होनी चाहिए। तो जब पहाड़ पे कोई मंदिर होगा, ठीक है ना, तो आप देखो मंदिर क्योंकि ऊंचाई पर है, सबसे ऊंची जगह पर मंदिर है, तो उसके सामने वैसे ढलान होगी, कोई घर हो ही नहीं सकता वैसे तो वो चीज़, तो वास्तु की जो रिक्वायरमेंट है कि मंदिर के सामने, भगवान की मूर्ति के सामने कोई बिल्डिंग ना हो, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। क्योंकि बिल्डिंग होंगी तो नीचे होंगी, पहाड़ पर तलहटी में होगी, ठीक है ना। अब ऋषिकेश में मैंने देखा नीलकंठ महादेव मंदिर है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो गई है, मंदिर के गिर्द इतनी दुकानें बन गई हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो गई है किस्म से। तो बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर, मतलब जो जाना चाहिए इतने लोग जाते हैं हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उस हिसाब से बहुत मान्यता होनी चाहिए थी। तो एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए, मंदिर के सामने बहुत सारी वहाँ दुकानें आ गई हैं, वो हटाई जानी चाहिए अगर मंदिर की इम्पोर्टेंस बरकरार रखनी है तो ये कहा जाता है जो देवता इजीली अवेलेबल है, सुगम है, जो देवता सुगम्य मतलब आसानी से जा सकते हैं, आसानी से पहुंच सकते हैं जिन तक, तो धीमे धीमे उनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती। परिणाम जो शुभ परिणाम आने चाहिए उनके दर्शन से वो ना के बराबर हो जाते हैं। तो एक हिसाब से सरकारें जो जल्दीबाजी में लगी हुई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दर्शन कर सकें, मेरे विचार में या वास्तु के हिसाब से वो इतना बढ़िया नहीं है। मेहनत करें, जब दर्शन करेंगे तब मेहनत करके तब परिणाम आएंगे उसके। तो ये देखो अब रामेश्वरम का मंदिर है, भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है वहाँ, यहाँ बिल्कुल साथ में समुद्र है, तो इसकी पवित्रता बनी रहेगी। ये देखिए समुद्र में है, ठीक है, विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में समुद्र में है। तो इस लोगों को बड़ा मज़ा आता है कि वहाँ तक नाव करो पहले, तो फिर जाओ, फिर लिमिटेड टाइम होता है, वहाँ वापस आना होता है। तो इस तरह से उसकी इम्पोर्टेंस, उसका महत्व और उसकी पवित्रता बनी रहती है उस जगह की। तो दिल्ली में देखो, दिल्ली में ये हनुमान मंदिर है, यमुना बाज़ार वाले हनुमान जी, तो इनके पूर्व की तरफ और उत्तर पूर्व में, ये दक्षिण पूर्व हो गया, इधर उत्तर हुआ, तो उत्तर में पूर्व में, ये इधर पूर्व है, ठीक है। तो पूर्व में यमुना नदी है यहाँ पर, और बल्कि बरसातों में क्या होता है, नीचे नीचे पानी इसके अंदर आ जाता है। तो इसकी बहुत सबसे ज़्यादा मान्यता है दिल्ली में, क्योंकि यमुना के किनारे और यमुना पूर्व की तरफ है। तो ये मरघट वाले बाबा जी का दर्शन आप कर सकते हैं। और ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब मंदिर पहाड़ों पर हैं, और साल में आप समझ लीजिए कई महीने तो ये बंद रहते हैं सर्दियों में। तो इनकी थोड़ा बहुत है पवित्रता हुई भी अगर, तो वो सब शुद्ध हो जाते हैं उन दिनों में, बंद रहते हैं। आदमी समझ लीजिए जहाँ भी जाता है वो नेगेटिविटी छोड़ता है, बल्कि ज़्यादातर लोग, कोई सिद्ध पुरुष होते हैं जिनमें पॉजिटिविटी होती है, तो अदरवाइज तो आदमी गंदगी फैलाता है। तो जितने कम लोग, फुटफॉल जितना कम होगा ऐसी जगह पे, उतनी इनकी पवित्रता बनी रहेगी। तो दुर्गम होने चाहिए, जितने कम लोग जाएं बढ़िया है वैसे। तो अब क्या है, कोई भी साइट है, उस साइट के उत्तर की तरफ या तो नदी हो, और ख़ासकर वो भी पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हो, या फिर पूर्व में नदी हो और दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हो ऐसे, तो वो जगह बढ़िया हैं। अब यहाँ पर आप देखो सरयू नदी बिल्कुल इसी तरह उत्तर में बह रही है। ये अयोध्या है, यह रामलला
जो कॉम्प्लेक्स है पूरा मंदिर का, उसके उत्तर में लगभग 1 किलोमीटर उत्तर में वो बह रही है सरयू नदी। तो बढ़िया आइडियल हो गया एकदम। तो ये देखो, ये यहाँ पर ये पूरा अयोध्या है, अयोध्यापुरी, और इसके इधर उत्तर की तरफ इधर से आती है। मज़ेदार चीज़ देखो, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एकदम आइडियल है। और इसके लगभग इधर भी दूर जाके पश्चिम में भी यही है सरयू नदी, उत्तर में भी सरयू नदी है, इधर पूर्व में आ गई। अब देखो, तो एकदम आइडियल बन जाती है जगह मंदिर निर्माण के लिए। तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसा बहुत प्राचीन नगर है। सप्तपुरियाँ कही गई हैं, पवित्र सप्तपुरियाँ, 7 नगर कहे गए हैं पवित्र, सबसे पवित्र। और ये श्लोक मिलता है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती च एव सप्त एता मोक्षदायी कहा। 7 पुरियाँ कही गई हैं मोक्ष देने वाली, केवल पुरियाँ नहीं है, मोक्ष देने वाली पुरियाँ। उनमें सबसे पहले अयोध्या का नाम है। आप देखो, अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका यानी उज्जैन, और द्वारिका। ये 7 पुरियाँ, 7 नगर मोक्षदायी हैं। अब भगवान राम का मंदिर कहाँ बन रहा है? अयोध्यापुरी में, जिसको कि मोक्षदायी कहा गया है। और 7 पुरियों में सबसे पहला नाम है, पहला तो लोकेशन वाइज बेस्ट है, वास्तु एंगल से बिल्कुल टिक है एकदम, यस मना कर ही नहीं सकते। तो अयोध्या को माना जाता है मनु ने बसाया था, जिनके से कहते हैं मनवंतर, टाइम कैलकुलेशन एक मनवंतर जिस तरह, ठीक है। और मनु से ही सृष्टि की रचना शुरू हुई, ये मानते हैं इस मनवंतर में। तो उस वक्त की अयोध्या इतनी पुरानी है, तो इसको उन्होंने ही नाम दिया अयोध्या। तो अयोध्या का मतलब होता है अयुद्ध, जहाँ कभी युद्ध नहीं होता, मतलब शांति रहती है जहाँ। और भगवान राम, जो रामचरितमानस है पूरी, उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान राम का किरदार उसमें वो शांत रस प्रधान है, निर्वेद रस प्रधान। तो इसको कोसल या कौशल देश भी कहा जाता था। और ये मान्यता है, पौराणिक मान्यता है, यहाँ पर सूर्यवंशी राजा या रघुवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। रघुकुल, रघु एक राजा थे, उनसे, वो भी सूर्यवंश के ही थे, लेकिन वो क्योंकि बहुत मुख्य थे तो उनसे ये वंश का प्रारंभ मान लेते हैं, ठीक है। तो अयोध्या मूल रूप से हिंदू मंदिरों का शहर है, बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पर, हैं। और केवल भगवान राम नहीं, जैन मत जिनमें 24 तीर्थंकर हुए, उनमें ये वो मानते हैं कि उनमें से 5 तीर्थंकर, 24 में से 5, सोचो, उनका जन्म यहीं हुआ था। पहले, दूसरे, चौथे, 5वें और 14वें तीर्थंकर उनके। पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी, चौथे तीर्थंकर अभिनंदन नाथ जी, 5वें सुमतिनाथ जी और 14वें अनंतनाथ जी। ये 5 तीर्थंकर यहीं पर जन्मे। आप देखो, अब जैन धर्म के अनुसार भी ये कितनी पवित्र भूमि है अयोध्या, मनु ने बसाई। 7 मोक्षदायी नगरों में से पहला नाम है इसका, ठीक है। और जैन मत भी ये मानता है, वैदिक मत भी, दोनों ये मानते हैं कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म यहीं पर हुआ। और अभी तो ये प्रूव हो गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। तो ये सभी तीर्थंकर और भगवान रामचंद्र जी भी सभी इक्ष्वाकु वंश से थे, इक्ष्वाकु राजा हुए हैं। भगवान राम ने खुद रामचरितमानस में कहा है, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। तो यह सुहावनी अयोध्यापुरी मेरी जन्मभूमि है, उन्होंने खुद कहा है, जिसके उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, पवित्र सरयू नदी इसके उत्तर दिशा में बहती है। उसमें मज्जन यानी स्नान करने से बिना किसी प्रयास के मम समीप नर पावे वासा, लोग मेरे समीप निवास करते हैं बैकुंठ लोक में, मतलब सामीप्य मुक्ति। कई प्रकार की मुक्ति कही गई है, तो यह है सामीप्य मुक्ति, मेरे समीप ही फिर निवास करते हैं वो।
तो आप देखो अयोध्यापुरी उल्लेख साफ साफ है रामचरितमानस में, और भगवान राम के मुख से खुद कहलवाया है तुलसीदास जी ने, और उत्तर दिशा में बहती है। तो जो वास्तु की रिक्वायरमेंट है कि नदी, पहली बात तो अयोध्या अपने आप में पवित्र पुरी है, फिर उसमें भी उसके उत्तर में बह रही है ये सरयू नदी, और बाद में यही नदी जाके गंगा में मिल जाती है। मतलब गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा का ही पार्ट है। तो सरयू नदी आप नेट सर्च करोगे ना, राम मंदिर परिसर है जो, उससे पूर्व में 3350 मीटर, उत्तर में 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, और पश्चिम में 7.6 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब 3 तरफ से घिरा हुआ है ये सरयू नदी से। कितना पवित्र कर रही है जगह को नदी। तो सरयू नदी का नाम घाघरा भी है। असल में कई नदियां हैं घाघरा नाम की इंडिया में। घाघरा एक किस्म से स्त्रियों का अधो वस्त्र है, जिस तरह स्त्रियाँ नाचती हैं मान लो, तो घाघरा फैल जाता है। तो प्रकृति भी ये समझ लीजिए जब खुश है, नाच रही है प्रकृति। हमारे यहाँ सबसे शुभ कौन सा है? मानसून, वर्षा ऋतु, पूरे ज़ोरों शोरों से बारिश पड़ रही है जिससे कि सब तरफ हरियाली हो जाएगी। उस समय जो नदियाँ फैल जाती हैं बहुत ज़्यादा, उनको घाघरा नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे भी आप जाओगे कुरुक्षेत्र साइड में, यहाँ पे भी रास्ते में घग्गर या घाघरा नदी मिलेगी आपको। तो इसको घाघरा भी कह दिया गया क्योंकि ये बरसातों में ज़्यादा फैल जाती है। इसको सरजू, आम भाषा में सरजू भी कहते हैं, शारदा भी नाम है इसका। तो ये हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के गंगा मैदान में बहने वाली नदी है, जो बाद में गंगा में मिल जाती है। बरेली साइड में जाओगे रास्ते में आती है नदी। तो सरयू कैसे बना नाम? सर धातु से बना है। सर यानी बहना, जिस तरह हवा है बहती है, पानी बहता है, और हवा जो बहती हुई बेसिकली फील होती है आपको कि हवा है। अगर हवा बहे ना तो पता ही नहीं चलता कि हवा है ये। तो जब हवा बहती रहे तो पवित्र कर देती है वो। अब आज की डेट में तो सोचो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आंखें गड़ाए बैठे हैं सब लोग कि भाई किसी तरह हवा बहे दिल्ली के ऊपर से और पॉल्यूशन दूर हो। अब आप समझ गए ना कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बहती हुई हवा की। अगर हवा स्टैगनेंट है तो पॉल्यूशन, हवा अगर बहे तो दिल्ली का सारा पॉल्यूशन ख़त्म, हवा हो जाता है पूरा। और पानी भी इस तरह बहता हुआ ही शुभ है। तो ये बहुत तेज़ी से बहती है, ऐसे कह लो, ठीक है ना। सर का मतलब ये बहना, तो पानी बहता हुआ शुभ है, पवित्र हो जाता है। जितनी तेज़ी से बहेगा उतना ही पवित्र हो जाएगा पानी। अब 8वीं राशि है स्कॉर्पियो राशि। आप सोचो ज्योतिष में स्कॉर्पियो राशि क्या है? वो है तो जल राशि, 8वीं राशि। 4, 8, 12 राशियाँ जल राशि हैं, लेकिन 8वीं राशि क्या है? स्थिर राशि भी है। 2, 5, 8, 11 स्थिर राशियाँ। तो स्थिर जल, अब आप देखो स्थिर जल क्या हो गया? जहर बन गया। वो बिच्छू राशि हो गई, वो बिच्छू की राशि हो गई। स्थिर जल जहर हो गया। तो ये सरयू नदी है जो बहती है, तेज़ी से बहती है। तो इसमें वाटर वाली क्वालिटी भी आ गई और इसमें एयर वाली क्वालिटी भी आ गई। तो गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? गीता पढ़ोगे उसमें कहा है पवनः पवतामस्मि, पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ। राम है शस्त्र भृतामहम, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। भगवान कृष्ण जबकि सुदर्शन चक्र है उनके पास, फिर भी वो कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, क्योंकि भगवान राम ने शस्त्रों का कम से कम प्रयोग किया। कोई डराने धमकाने के लिए नहीं किया किसी को, हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। और फिर क्या कहा है उन्होंने? झषाणा मकरश्चास्मि, मछलियों में या जल जीवों में मैं मगरमच्छ हूँ। और स्रोत सामस्मी जाह्नवी, नदियों में मैं श्री भागीरथी गंगा हूँ। मतलब ये जो बेस्ट है ना, उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं, उससे तुलना कर रखी है। तो नदियों में बेस्ट क्या है? गंगा। तो ये गंगा की सहायक नदी है और तेज़ी से बहती है, तो वायु वाली क्वालिटी भी आ गई। पवन है पवतामस्मि, जिस तरह हवा बहती हुई पवित्र करती है तो इस नदी में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। और यह नदी केवल ये नहीं है 1 किलोमीटर उत्तर में बह रही है, नीचे से भी उसकी धारा मिली थी। अभी जब उसकी नींव डाल रहे थे मंदिर की, तो नीचे सरयू की धारा मिली है। वहाँ पर सब जगह पानी फैला हुआ है सरयू का।
तो दूसरे नाम इसके बता ही दिए मैंने। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, वास्तु एंगल से हमने डिस्कस किया बहुत गहरे में कि अयोध्या जहाँ के ये मंदिर बन रहा है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पहली बात तो सप्तपुरियों में सबसे ज़्यादा मोक्षदायी, ठीक है। फिर मनु का बसाया हुआ नगर है, सबसे पुराना एक हिसाब से। और क्या है, 5 जैन तीर्थंकर यहाँ उनकी जन्मस्थली है। और फिर सबसे बड़ी क्या है, भगवान राम की उनका जन्मस्थल है। भाई जन्मस्थल तो सबसे बढ़िया होता ही होता है जहाँ भी हम पैदा हुए।